Hello students, this is the third part of your chapter named Adjective. So we have learnt about three kind of adjective. First is adjective of quality, second is adjective of quantity, and third is adjective of number. Now today we are going to learn about demonstrative adjective. Okay. So first of all look at the meaning of demonstrate. Demonstrate means क्या होता है? Means to point out. किसी चीज की ओर संकेत करना या फिर किसी चीज की ओर इशारा करना. जब हम लोग किसी भी नाउन की ओर पॉइंट आउट करते हैं, उसकी ओर संकेत करते हैं कि ये थिंग, ठीक है, ये पेन, यह बुक, वह घर, ठीक है. तो ये जब हम लोग पॉइंट आउट करते हैं, किसी चीज की ओर इशारा करते हैं, तो वो हमारा होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. ठीक है, जिन वर्ड्स का हम लोग यूज करते हैं पॉइंट आउट करने के लिए, लाइक ये, वे, यह, वह, ठीक है, दीज आर पॉइंट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. सो रीड दीज सेंटेंसेस. दिस बाइक इज राहुल्स. सेकेंड इज I can see that mango tree. So here in the first example, this word tells us which bike. This word जो है वो हमें ये बता रहा है फर्स्ट सेंटेंस में कि कौन सी बाइक. Which bike? This bike. ये बाइक, ठीक है. Next is I can see that mango tree. Here that is demonstrative adjective. It tells us which mango tree. I can see that mango tree. कौन सा पेड़ मैंने देखा? That mango tree means वो mango tree. So it tells us which mango tree. So the words this and that are adjectives since they describe bike and tree respectively. The word this point out which bike is Rahul's. मीन्स जो ये वर्ड्स हैं हमारे दिस दैट, ये हमारे क्या है? एडजेक्टिव्स. क्यों? क्योंकि ये बाइक को और ट्री को डिस्क्राइब करने का वर्क कर रहे हैं. द वर्ड दिस पॉइंट आउट विच बाइक इज राहुल. जो वर्ड दिस है वो ये पॉइंट आउट कर रहा है कि कौन सी बाइक राहुल की है. एंड द वर्ड दैट पॉइंट्स आउट विच मैंगो ट्री I can see. This and that are demonstrative adjectives. Means जो हमारा that word है वो ये point out करता है कि कौन सा mango tree. Which mango tree? I can see. मतलब मैं कौन सा mango tree देख सकता हूँ. So this and that are demonstrative adjectives. And demonstrative means pointing out. As I told you that demonstrative means पॉइंटिंग आउट. कि डिमॉन्स्ट्रेटिव मीन्स होता है किसी चीज की ओर संकेत करना या फिर इशारा करना. तो हमारे कौन कौन से एडजेक्टिव्स हो जाएंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स? लाइक दिस, दैट, दीज, दोज, सच, एटसेट्रा. दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. नाउ लुक एट द डेफिनेशन ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. A demonstrative adjective is an adjective which is used to point out naming words. Naming words means nouns. कि demonstrative adjective ऐसा adjective है जो किसी भी noun को point out करने के लिए use किया जाता है. For example, this, that, these, those, such are demonstrative adjectives. It answers the question which one. जैसे हमारे ये सारे एडजेक्टिव्स हैं दिस, दैट, दीज, दोज, सच, ये सारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं और ये हमें किस क्वेश्चन का आंसर देते हैं? विच वन. कि कौन सा, जिस नाउन की बात कर रहे हैं वो कौन सा, विच वन. ओके. सो मोर अबाउट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. कुछ और चीज़ें हम लोग जान लेते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में. This and these are used to point out persons or things which are near. कि जो this और these ये दोनों वर्ड्स होते हैं वो ऐसी थिंग्स को पॉइंट आउट करने के लिए, ऐसे पर्सन्स को पॉइंट आउट करने के लिए यूज करते हैं जो कि हमारे पास में होते हैं, नियर होते हैं. ठीक है. That and those are used to point out persons or things that are far away. और that और those ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनका हम लोग यूज ऐसी थिंग या पर्सन को पॉइंट आउट करने के लिए करते हैं जो कि हमसे दूर होते हैं. मीन्स दूर की अगर किसी चीज को पॉइंट आउट करना है
तो हम लोग दैट और दोस का यूज करेंगे। अगर किसी पास की चीज को पॉइंट आउट करना है तो हम लोग दिस और दिस का यूज करेंगे। दैट एंड दिस आर यूज्ड विथ सिंगुलर नंबर, मीन्स दिस एंड दैट ये दोनों हम लोग किसके साथ में यूज करते हैं, सिंगुलर नंबर के साथ में। एंड दीज एंड दोज एंड दीज एंड दोज ये दोनों हम लोग किसके साथ में यूज करते हैं, प्लूरल नंबर के साथ में। अगर हमारी नाउन पास में होगी और सिंगुलर होगी तो हम लोग दिस का यूज करेंगे। अगर हमारी थिंग दूर होगी और प्लूरल होगी तो हम लोग दीज का यूज करेंगे। ठीक है, अगर हमारी थिंग दूर होगी और सिंगुलर होगी तो हम लोग दैट का यूज करेंगे। अगर हमारी थिंग या पर्सन दूर होंगे और वो प्लूरल नंबर होंगे तो हम लोग दोज का यूज करेंगे। ओके, now this is the difference between डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। बेटा जो हमारे वर्ड्स होते हैं दिस दैट दीज दोज ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। ठीक है, बट इसमें हम लोग डिफरेंस कैसे करेंगे, हाउ विल वी आइडेंटिफाई दैट दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये हम लोग फाइंड आउट करने के लिए कुछ हम लोग चीज़ें जान लेते हैं। इसके लिए मैं आपको एक और वीडियो सेंड करूंगी, ठीक है, जिसमें मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बीच में डिफरेंस बहुत ही अच्छे से बताया है। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को वॉच करिए और देखिए कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जिससे कि आपके टेस्ट में एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए कि आइडेंटिफाई डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। कभी कभी आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का कोई सेंटेंस दे दिया जाता है, लेकिन आप लोग सोचते हैं इसमें दिस वर्ड आया हुआ है तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ही होगा, तो आप लोग का रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको दूसरा वीडियो सेंड करूंगी एक, जिसमें मैंने डिफरेंस बताया है दोनों में, बहुत ही अच्छे से उसमें बताया है। आप उस वीडियो को पूरा फुल वॉच करिएगा जिससे कि आप लोगों को डिफरेंस क्लियर हो जाए। ओके, सो अंडरलाइन द, अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं कुछ इससे रिलेटेड, जिससे कि हम लोगों को और अच्छे समझ में आए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में। ठीक है, सो अंडरलाइन द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, एंड अब आपको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को अंडरलाइन करना है। हु गेव यू दिस बुक, हेयर दिस वर्ड इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बिकॉज इट इज यूज्ड हेयर टू पॉइंट बुक। विच बुक, दिस बुक। ओके, नेक्स्ट इज सच अ फैंटास्टिक मैच इट वॉज। सच मीन्स क्या होता है बेटा, इस तरह का या इस तरह के। ठीक है, तो इसका भी तो हम लोग यूज पॉइंट आउट करने के लिए कर रहे हैं ना। फॉर एग्जाम्पल हम किसी बुक की ओर इशारा कर रहे हैं कि सच बुक, इस तरह की बुक, तो हम लोग बुक को पॉइंट आउट कर रहे हैं ना, तो सच वर्ड का भी यूज हम लोग पॉइंट आउट करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो सच जो है हमारा क्या हो गया यहाँ पे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सो अंडरलाइन दिस। नेक्स्ट इज कोमल लिव्स in that house. Here that word is demonstrative adjective because it is used here to point out the word house, point out the noun house. अब देखिए जो हम लोग यहाँ पे that का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि house हमसे दूर है। कोमल lives in that house। ठीक है, तो अगर किसी दूर की थिंग को हम लोग को पॉइंट आउट करना है, सिंगुलर है, तो हम लोग दैट का यूज करेंगे। अगर कोई चीज पास में है उसको पॉइंट आउट करना है तो हम लोग दिस का यूज करेंगे। ओके, and this is the plural number of this and those is the plural number of that. So those boys are my friends. अब देखिए यहाँ पे friends है ना प्लूरल नंबर, यहाँ पे boys है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने those का यूज किया है, तो those is demonstrative adjective here and it is used to point out boys. Okay, next is I have seen that movie. Here that is demonstrative adjective. It is used here to point out movie. Next is such kids are loved by all. Here such word is demonstrative adjective. Why? Because it is used here to point out the noun kids. Next is did you join that school? Here that is demonstrative adjective because it is used here
to point out the noun school, and school is in plural number, sorry, singular number, so we are using adjective that here. Okay. Next exercise is rewrite the following sentences by changing the words printed in bold to plural forms. Means अब आपको sentences को rewrite करना है. What is the meaning of rewrite? Means you have to write these sentences again. So rewrite the following sentences by changing the words printed in bold to plural form. Bold means जो कि आपके थोड़ा सा मोटे बोल्ड वर्ड लिखे हुए हैं उनको आपको प्लूरल फॉर्म में चेंज करके सेंटेंस को रीराइट करना है. Is it clear? So first sentence is Rohan wants that pen. Here bold words are that pen. So how will we write this sentence? Rohan wants those pens. अब that का प्लूरल नंबर क्या हो जाएगा? those. और पेन का क्या हो जाएगा? पेन्स. ओके, तो बेटा यहाँ भी आपको अंडरलाइन करना है इसे या फिर ब्लैक पेन से राइट करना है जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो सके कि हमने क्या चेंज किया है. नेक्स्ट इज मीता वॉज लुकिंग फॉर दिस बुक. हेयर बोर्ड वर्ड्स आर दिस बुक. Means we have to change these words in plural number. So Meeta was looking this. These is the plural number of this, and books is the plural number of book. So these books. Next is I got this dress from the market. So I got, and this is the plural number of this, and dresses is the plural number of dress. So I got these dresses from the market. Next is such a beautiful picture. Bold words are a beautiful picture. So let's start. Such. अब यहाँ पे हम लोग आ को रिमूव कर देंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग वन पिक्चर की बात कर रहे थे, बट यहाँ पे तो मोर देन हो गया ना, हमें प्लूरल नंबर में राइट करना है, तो आ को हम लोग रिमूव कर देंगे. सच ब्यूटीफुल पिक्चर्स. ब्यूटीफुल को तो हम लोग सेम रखेंगे, बट पिक्चर को हम लोग क्या कर देंगे? पिक्चर्स एस ऐड कर देंगे उसमें, जिससे कि वो प्लूरल नंबर में हो जाए. नेक्स्ट इज आई डोंट वॉन्ट दिस बैग. बोर्ड वर्ड्स आर दिस बैग. ठीक है. सो आई डोंट वॉन्ट दीज बैग्स. दिस इज द these are is the plural number of this, and bags is the plural number of bag. Is it clear? Now next is rewrite the following sentences by changing the words printed in bold to singular form. Make other changes if required. अच्छा, ये क्यों लिखा हुआ है कि मेक अदर चेंजेस इफ रिक्वायर्ड? कि जब हम लोग किसी भी सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर में चेंज करते हैं या प्लूरल नंबर को सिंगुलर नंबर में चेंज करते हैं तो उसमें कभी कभी वर्ब में भी चेंजेस होते हैं. ठीक है, तो इसलिए लिखा हुआ है इसमें कि मेक अदर चेंजेस इफ रिक्वायर्ड, कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसके उस नाउन को और उस एडजेक्टिव के साथ साथ में आपको वर्ब को भी चेंज करना है. ओके, सो फर्स्ट सेंटेंस इज आई वॉन्ट दोज बैंगल्स. हेयर दोज बैंगल्स are written in bold, so we have to change these in singular. So I want that bangle. That is the plural number of those, and bangle is the plural number of bangles. Next is I have read those books. Here I have read, and this is the singular number of those, and book is the singular number of books. So I have read this book. Next is I have been to those buildings. I have been to those buildings. Here we have to change those buildings into singular form. So how will we write? I have seen to that building. That is the singular number of those, and building is the singular number of buildings. Next is I don't want such movie. Okay, so we have to change these bold words in plural, in singular form. So this is done. Now we have to do four sentences. I don't watch such movies. Here movies is written in plural, and we have to change movies in singular. Okay, so how will we write? I don't watch such movies. सच को तो हम लोग सच ही रखेंगे, बट मूवीज को किस में चेंज कर देंगे? मूवी में. नेक्स्ट इज I loved those flowers in the garden. Here those flowers are written in bold, so I loved, that is the singular number of those,
and flower is the singular number of flowers in the garden. Is all right? Next is fill in the blanks with the correct options from the brackets. Now two options are given within the brackets and you have to fill with the correct word. Okay, correct adjective. So first is dash garden is so lovely. अब यहाँ पे gardens नहीं है ना, garden है, बट यहाँ पे क्या लिखा है this and these, तो कौन सा फिल करेंगे हम लोग, this, क्योंकि garden is in singular number. Next is dash boys study in my class. Here boys is in plural number, so we have to use plural number adjective too. So those boys, not that. Next is Priya has brought dash. Priya has brought dash bag with her. Now we have to fill correct adjective this or these, because bag is in singular number, so we have to fill singular number adjective too, that is this. Next is those dash diamonds are very expensive. Here diamonds is written in plural number, that means we have to use plural adjective too. So those diamonds are very expensive. Next is who brought dash packets. Here this and these are two adjectives given within the bracket and you have to fill the correct adjective. So packets is in plural number, that means we have to fill here these. Okay students, so these are the sentences or exercises of demonstrative adjective, and I have explained definition of demonstrative adjective and examples too. And in the next video, in part 4, I will explain about two kinds of adjective that are remaining. First is interrogative adjective and second is possessive adjective. ओके, तो आप उसके बारे में और अच्छे से क्लियर करने के लिए या फिर और जानने के लिए आप वीडियो को वॉच करते रहिए एंड उसे लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए. ओके स्टूडेंट्स, एंड fill these exercises properly in your books also.